चीन मेजर जनरल सतह की बातचीत का नहीं निकला कोई नतीजा, आज फिर होगी बातचीत। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने राहुल गांधी को दिया जवाब, सरहद पर तैनात फौजी हमेशा हथियारों से होते हैं लैस, 15 जून को भी जवानों के पास थे हथियार। हिंद चीन कशीदगी के दरमियान जंगी तैयारों की खरीद की तजवीज ज़ेर गौर, 33 रूसी साख्ता फजाई तैयारे खरीदेगा हिंदुस्तान, जल्द ही वज़ारत दिफा के सामने पेश की जाएगी तजवीज। नेपाल की सदर ने मुतनाज़ा नक्शे पर किए दस्तखत, ऐवान बाला में नए नक्शे से मुतल्लिक़ तरमीमी बिल किया गया था मंजूर। चीन झड़प में जख्मी हुए जवानों की हालत बेहतर, तमाम जवानों का इलाज अस्पताल में जारी, एक हफ्ते में अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे जवान। आज गलवान पर कुल जमाती इजलास, मीटिंग में सोनिया गांधी, सीताराम येचुरी और ममता बनर्जी करेंगी शिरकत, जेपी नड्डा, शरद पवार, राम गोपाल यादव और उद्धव ठाकरे भी करेंगे शिरकत। इलेक्शन कमीशन ने राज्यसभा की 55 सीटों पर इंतखाब की तारीख का किया ऐलान, 19 जून को राज्यसभा की 18 सीटों पर होंगे चुनाव, आज ही नताइज का भी होगा ऐलान। राहुल गांधी अपना 50वां जन्मदिन नहीं मनाएंगे, कोरोना और 20 जवानों की शहादत के पेश नजर लिया ये फैसला, आज राहुल गांधी का है 50वां जन्मदिन। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी दी, गरीब कल्याण रोजगार अभियान स्कीम होगी लॉन्च, कल के दिन वज़ीर आज़म मोदी स्कीम करेंगे लॉन्च। वज़ीर आज़म वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत करेंगे, 23 जून को मुनक्किद होगा इजलास, हिंद रूस चीन के इजलास में वज़ीर आज़म मोदी शिरकत करेंगे। मुल्क भर में कोरोना मरीजों की मजमूई तादाद बढ़कर हुई 3,66,946, अभी तक कोरोना से 12,237 अफराद हो चुके हैं हलाक, जबकि 1,43,325 सेहतियाब होकर लौटे हैं घर। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की तादाद 1,20,000 से तजावुज, महाराष्ट्र में 24 घंटों में 3,752 नए मामले आए सामने, वहीं 24 घंटों में 100 अफराद की कोरोना से हुई है मौत। दिल्ली में कोरोना ने बनाया नया रिकॉर्ड, 24 घंटे में 2,877 नए मामले आए सामने, गुज़िश्ता 24 घंटों में 65 अफराद की कोरोना से हुई है मौत। दिल्ली में कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद के मद्देनजर आईसीयू बेड बढ़ाने का फैसला, वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। एमपी में कोरोना मरीजों में इजाफे का सिलसिला जारी, कोरोना मरीजों की तादाद हुई 11,410, कोरोना से 470 लोगों की हो चुकी है मौत। गुजरात में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर हुई 25,658, गुज़िश्ता 24 घंटों में 510 मरीज पाए गए हैं पॉजिटिव, अब तक 1,592 लोगों की कोरोना से हो चुकी है मौत। मगरबी बंगाल में 24 घंटों में 435 मामले आए हैं सामने, अब तक कोरोना से 12,735 मरीज पाए गए हैं पॉजिटिव, वहीं 518 अफराद कोरोना से हुए हैं हलाक। कर्नाटक में आज कोरोना के 210 मामले दर्ज, कर्नाटक कल क्रॉस कर सकता है 8,000 का आंकड़ा, कर्नाटक में अब पॉजिटिव केसेस की तादाद 7,944, कर्नाटक में आज 12 अमवात भी दर्ज। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना मुतासरा मजीद 7 अफराद की मौत, जम्मू और कश्मीर से दो अफराद की मौत हुई है, मज़बूत केसेस की मुसलसल तादाद बढ़ रही है। आंध्र प्रदेश में फिर कोरोना केसों ने पहले का रिकॉर्ड तोड़ा, 425 नए मामले आए सामने, नए मरीजों में 299 रियासत के, 24 घंटों में 2 अमवात भी दर्ज। मदरसा तालिबे इल्मों के लिए मुसीबत बना ऑनलाइन तालीम सिस्टम, गांव देहात से ताल्लुक रखने वाले तलबा के पास नहीं है स्मार्टफोन और इंटरनेट। भोपाल में तेज हवा के साथ हुई बारिश, शहर के कई इलाकों से बिजली हुई गायब, बारिश की वजह से अवाम की मुश्किलात में हुआ इजाफा, महकमा मौसमियात ने 17 जिला में जारी किया अलर्ट। अयोध्या में राम मंदिर की संग बुनियाद रखने की तकरीब मुलतवी, कोरोना के मद्देनजर लिया गया फैसला।
न्यूजीलैंड में जल्जले के ताकतवर झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 7.4 दर्ज की गई। सुनामी की वार्निंग भी की गई जारी। कोरोना के दरमियान 21 जून को आलमी योग दिवस। इस साल का थीम है योगा ईट होम। घरों में योग दिवस मनाने की वजीर आजम ने लोगों से की अपील।